फ्रेंड, गर्मी की धनिया बोने के लिए साबुत धनिया ले लें। याद रहे कि पुरानी धनिया हो, क्योंकि ये सीजन ऐसा है इसमें नई धनिया भी आ जाती है। तो बुआई के लिए, बोने के लिए नई धनिया बिल्कुल ना खरीदें, पुरानी धनिया ले लें खड़ी हुई, और उसको क्रश करने के बाद पानी में 12 घंटे के लिए, रात भर के लिए भिगो दें। कटोरी में पानी भर दें और इतना पानी लें जितने में कि धनिया डूब जाए, और सूखने के बाद भी उसमें पानी रहे। फिर सुबह उठ के धनिया को पानी से निकाल दें, छान दें। तो छानने के बाद धनिया कुछ इस तरह की हो जाएगी। ये बिल्कुल बोने के लिए तैयार है। वैसे तो जाड़े के दिन में जब धनिया बोई जाती है विंटर सीजन की, तब उसको भिगोने के बाद, पानी से निकालने के बाद एक कपड़े में पोटली बांध के किसी गर्म जगह रख दी जाती है, जैसे गोबर की खाद में, मिट्टी के नीचे, या किसी अंधेरी जगह में 3-4 दिन के लिए रख दिया जाता है, जिससे कि वो गर्म हो जाए। गर्म होने पर अंकुरण जल्दी होता है, क्योंकि उस समय मौसम बहुत ठंडा होता है। लेकिन इस समय की धनिया को हमको पोटली बांध के कहीं रखना नहीं है। इसको 24 घंटे के बाद ये तैयार हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से धनिया मेरी हो जाएगी। ये तो हो गई धनिया की तैयारी। अब फिर हम उसके लिए कैसे पॉट का चयन करें। धनिया बोने के लिए चाहे आप किसी टब में बोएं, चाहे ग्रो बैग में बोएं, उसके लिए बहुत गहराई की ज़रूरत नहीं होती है। आप 6 इंच गहरा और चौड़ा पॉट ले लें। इस तरह से ये मेरा छोटा सा टब है जिसकी की गहराई 6 इंच है। इस तरह से ले लें। चाहे आपके पास ग्रो बैग हो, चाहे आप बोरी का ग्रो बैग बना के, किसी भी चीज़ में आप, इसके लिए कोई गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं है, ले लें। और उसमें जो है आप 4 इंच तक के भी पॉट में इसको लगा सकते हैं, क्योंकि हमको पत्ती ही लेना है, ना उसमें फूल आना है, ना फल आना है। और पत्ती हमको 1 महीने में, 30 दिन में बिल्कुल तैयार मिल जाती है। तो इसलिए ऐसे पॉट का चयन करें। फिर रही मिट्टी बनाने की बात, तो इसके लिए मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी लें। और मिट्टी आपकी जैसे मैंने भर रखा है इसमें मिट्टी, ये इसमें मेरा लहसुन मैंने बो रखा था, तो लहसुन मैंने निकाल लिया। लहसुन निकालने के बाद मिट्टी काफ़ी भुरभुरी हो गई, लेकिन इसमें मैंने पानी डाल दिया कि मिट्टी मेरी कई दिन धूप लगने के बाद इसमें मैंने पानी डाल दिया कि मिट्टी नम हो जाए, बिल्कुल पानी सोख ले, एकदम से एब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन इसी मिट्टी में मैं नहीं लगाऊंगी। उसकी मिट्टी तैयार करने के लिए आप इस तरह से छनी हुई मिट्टी, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी लें। ये देखिए इस तरह की मिट्टी, ये देखिए ये मिट्टी मैंने ले रखा है। इस मिट्टी में आप आधी मिट्टी, आधी जो है 40%, सॉरी, ये गोबर की खाद मिलाएं। ये देखिए गोबर की खाद, गोबर की खाद मिलाना इसमें बहुत मात्रा में इसलिए ज़रूरी है कि गोबर की खाद में नाइट्रोजन बहुत होता है, और नाइट्रोजन किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा स्रोत होता है नाइट्रोजन। वैसे तो गोबर की खाद में सारे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधों के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन खासकर, क्योंकि धनिया की पत्ती ही मुझे चाहिए। जितनी ही प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी उतना ही मुझे धनिया मिलेगी। अब इसमें मैंने गोबर की खाद मिला लिया। अब उसके बाद मैं इसमें राइस हस्क मिलाऊंगी। मिट्टी को खूब पोरस बनाएं, और राइस हस्क मिलाने से मेरी मिट्टी पोरस तो होगी ही, और इसको पानी होल्ड करेगी। इसमें एक पानी होल्ड करने वाला एलिमेंट ज़रूर मिलाएं, चाहे कोकोपीट हो, चाहे पत्तियों की खाद आपके पास हो, जो कि पानी को होल्ड करे, उसको ज़रूर मिलाएं। लेकिन मेरे पास राइस हस्क थी तो मैंने मिलाया।
इस तरह से राइस हस्क मिला लेंगे तो ये मेरा दोनों काम करेगा, मेरी मिट्टी को पोरस भी बनाएगा और पानी को भी होल्ड करेगा। और इसमें मैं यूज्ड टी लीव्स भी थोड़ी सी मिलाऊंगी, क्योंकि चाय की पत्ती में भी नाइट्रोजन खूब होता है। इसमें मैं थोड़ी सी ये मिलाऊंगी और मैं थोड़ी सी इसमें राख मिलाऊंगी। राख में वैसे तो नाइट्रोजन नहीं होता है, लेकिन इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस और इसका सबसे बड़ा गुण होता है कि हमारे मिट्टी को फंगस से बचाता है, मिट्टी में कोई फंगस नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी राख भी मिलाऊंगी। अभी मेरी मिट्टी तैयार हो गई है और इस जो मेरी पहले की मिट्टी है पुरानी, इसके ऊपर मैं इसको मिट्टी की एक लेयर कम से कम 2 इंच की मैं बिछा दूंगी, जो मैंने ये नई मिट्टी बनाई है। ये फ्रेंड, मैंने नई मिट्टी को भी पानी से बिल्कुल तर कर दिया है। देखिए, अब इसको हम धनिया को 3 तरह से लगा सकते हैं। एक तो ऐसे लोग ऐसे लाइन बना के, ये देखिए इस तरह से लाइन बना लेंगे ऐसे, और इसमें धनिया के ऐसे ऐसे बीज कुछ कुछ दूरी पे दूर दूर करके ऐसे ही डाल देंगे पूरा। देखिए इस तरह से धनिया के सीड को इस लाइन के अंदर डाल देंगे और फिर इसको मिट्टी से ढक देंगे। और एक तरीका यह होता है कि आप इसकी आधी सेंटीमीटर की ऐसे ऐसे वो बनाएं, कुछ कुछ दूरी पर गड्ढा बनाएं और उसमें 3-4 सीड ऐसे ऐसे डाल दें, तो वो एक उसमें उगेगा, पंच में उगेगा। तो ये भी बहुत बढ़िया मेथड होता है। और अगल बगल उसको मिट्टी मिलेगी ग्रोथ करने के लिए। एक मेथड ये होता है, इसको आप मिट्टी से कवर कर दीजिए। और एक मेथड ये होता है कि आप ऐसे छिड़क के, बिल्कुल ऐसे छिड़क के और फिर उसके बाद मिट्टी डाल दीजिए। ये 3 तरीके होते हैं धनिया बोने के। तो फ्रेंड, आज मैं ये चुटकी वाला जो गड्ढा बना के चुटकी वाले की तरह बोऊंगी, लगाऊंगी। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए लाइन और छिटकने वाली विधि दिखाई है। इस तरह से अब हम पूरी धनिया को लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने अपनी पूरी धनिया इस तरह से, देखिए गड्ढा बना के चुटकी से लगा दिया है। अब इसको मैं इसी भुरभुरी मिट्टी से कवर कर दूंगी। ये वाली जो मेरी भुरभुरी मिट्टी है, इसी से मैं इसको कवर कर दूंगी। पानी खूब गीला है ही है, इसमें आज मैं पानी नहीं डालूंगी। जब ये मेरी धनिया बिल्कुल मिट्टी में सेट हो जाएगी तो कल या परसों में मैं देखूंगी, जैसे इसमें अगर सूख जाएगी तो कल ही डालूंगी, नहीं तो मैं परसों इसमें डालूंगी पानी। और उसके बाद इसको रखना कहाँ है, सबसे मेन चीज़, गर्मी में धनिया को गर्मी बिल्कुल नहीं पसंद है। हम लोग गर्मी में धनिया तो हर सीजन में यूज होता है, यूज करते हैं, लेकिन इसको गर्मी बिल्कुल नहीं पसंद है। तो इसको ऐसी जगह रखें जहाँ की सुबह की 1-2 घंटे की धूप लगे, बाकी जगह नहीं, ऐसे डायरेक्शन में। और या ऐसी जगह रखें जहाँ पे आपके कुछ बड़े पेड़, जैसे मेरा नींबू का पेड़ है, इधर ये चमेली का पेड़ है, इधर सब है, इसी के नीचे मैं रखूँगी। तो इसमें छन के धूप लगेगी, क्योंकि ग्रोथ के लिए धूप भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर बिल्कुल छाए में रहेगी तो पत्तियां लैगी हो जाएंगी, उसमें ज़्यादा घनी नहीं होंगी, उसमें पत्तियां नहीं बनेंगी। और ये फ्रेंड, इसमें सबसे ज़रूरी है, इसमें हमेशा मॉइस्चर बना के रखें। एकदम गीला, बिल्कुल कीचड़ ना हो, लेकिन इस तरह से मॉइस्चर इसमें बना रहे, तभी धनिया की ग्रोथ होगी और धनिया की ग्रीनरी मेंटेन रहेगी। हरी धनिया जैसे हम लोग कहते हैं, वो हरा भरा रहेगा, उसकी ग्रोथ होगी। फ्रेंड, इस तरह से आप गर्मी की धनिया उगाएं और इसको
ग्रोथ के लिए जैसे ही मेरी धनिया उग के 2-3 इंच की हो जाए तो इसमें नाइट्रोजन रिच कोई आप ठंडी खाद, लिक्विड खाद ज़रूर डालें। जैसे गोबर की खाद को कंपोस्ट ही बना के पानी में भिगो के 24 घंटा भिगो के छोड़ दें। उसके बाद उसकी कंपोस्ट ही छान के डालें, या ये चाय के पत्ती भिगो के, यूज्ड टी लीव्स खूब बढ़िया धुल के सुखा के आप रखते ही हैं, इसको पानी में भिगो दें। और उसके बाद इसमें भी खूब मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। और इसमें बनाना पील्स फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो ठंडी होती है और धनिया की भी तासीर ठंडी होती है, तो वो उसको बूस्ट करेगा। तो फ्रेंड, इस तरह से आप गर्मी की धनिया उगाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने अपनी विधि तीनों तरह की बता दी है, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। फिर मिलेंगे किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर फ्रेंड।